Hello dear students, today in this video we will discuss our chapter number 3, The Little Girl. Okay, in this video we will discuss about how a girl fears from his father and what happened to the conditions that she faces. Okay, so let's enter in the chapter. Before you read, do you feel you know your parents better now देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हो? इवन जब आप बहुत छोटे थे, थोड़ा सा मतलब एज में कम थे, तब क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते थे? ऐसा आपको लगता है? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। और इस समय आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जो चीज़ें पहले आपको अपसेट करती थी, पेरेंट्स का रोकना टोकना या फिर ये नहीं करना है, वो ऐसे करना है, वो चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या रीज़न उसके पीछे थे। सो हियर द राइटर जस्ट वांट्स टू टेल अस दैट वॉट एवर द थिंग्स आवर पेरेंट्स हैव डन इन आवर चाइल्डहुड, इट हैज़ बीन डन फॉर अ रीज़न, but do you feel that now this time you know your parents well, and whatever the reason at that time those were, you now feel it better? Okay, the same kind of stories in this lesson also, so let's go and learn that. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. अब ये स्टोरी किसके बारे में है? दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल. ओके, एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में है जिसकी फीलिंग अपने फादर के लिए ना चेंज होती रहती है. पहले क्या था, बच्ची बचपन में अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, है ना. तो वो जो फीलिंग डर की थी वो कैसे चेंज हुई एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में, वो जो हर घर की लगभग कंडीशन है, इज़ ऑलमोस्टली हैपनिंग इन ऑल द होम. द सेम स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल हियर हैज़ बीन गिवन. ओके, सेम स्टोरी है कैसे गर्ल की जो फियर थी वो सब अंडरस्टैंडिंग में बदलती है. ओके, सो लेट्स गो टू द चैप्टर नाउ. टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर आउट टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एक छोटी बच्ची के लिए कहा गया है यहाँ पे ना, कि छोटी बच्ची के लिए एक जो फादर की जो इमेज होती है वो क्या था उसके लिए उस टाइम पे, वो एक जिससे वो डरती थी बहुत ज़्यादा, और जब पास आते थे तो उससे वो दूर भागा करती थी. एक ऐसी इमेज उसके फादर की उसके मन में बनी हुई थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय एट फादर. अब हर सुबह क्या सीन बनता था, उसके फादर जब भी जाते थे ना वहाँ पे, मतलब ऑफिस के लिए निकला करते थे, तो रूम से जब छोड़ने से पहले वो अपनी बच्ची के रूम में जाते थे और एक कैजुअल से किस उसको करते थे. और फिर वो क्या करती थी बच्ची, हल्के से आवाज़ में रिस्पॉन्स करती थी, गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. फेंटर एंड फेंटर मतलब जैसे हम लोग चलते हैं, जब रूम से हमारे कोई बाहर जाता है तो पहले हमें आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा सुनाई देती है पैरों की, फिर जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा कम होता है, फिर धीरे धीरे जैसे इंसान हमारे रूम से बाहर निकल जाता है एकदम से, तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है उसके कदमों की. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं इस पैरा में कि जो फादर थे वो जब किस करने के बाद रूम से बाहर निकलते थे, जैसे जैसे उसकी आवाज़ें उनके पैरों की कम होती थी, जब रोड पे वो पहुंच जाते थे तो उस बच्ची के मन में साई ऑफ रिलीफ आती थी, सेंस ऑफ रिलीफ आती थी, वो चैन की सांस ले पाती थी कि अब कम से कम फादर नहीं है घर में. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब शाम के समय में जब ऑफिस से घर आते थे फादर, तो जब क्या होता था, वो जो लड़की थी वो सीढ़ियों के पास में चुपचाप सी खड़ी होती थी. ओके, और एक बहुत मतलब लाउड वॉइस आती है, बहुत तेज़ वॉइस आती है हॉल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी माई papers out there and bring me my sleepers. अब पापा उसकी आवाज़ लगाते हैं तेज़ से. क्या आवाज़ आती है, ये सीन क्या चलता है घर में, शाम के टाइम का सीन है कि पापा आ चुके हैं, लड़की वहाँ पे डरते हुए स्टेयरकेस पे खड़ी हुई है और फादर कहते हैं कि मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में. और क्या अभी तक पेपर नहीं आया हुआ है क्या, कहाँ है, इधर उधर मिल नहीं रहा है. फिर मदर को पेपर इधर उधर घूम के ढूंढती हैं, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और फादर कहते हैं कि मेरी स्लीपर्स लेके आओ. अब क्या होता है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स.
अब बच्ची का नाम क्या था? केजिया। क्या नाम था? केजिया। मदर कहेंगी अब कि केजिया आ जाओ, जल्दी से नीचे आओ, और इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर आप एक अच्छी बच्ची हो, अच्छे बच्चों की तरह जा कर के फादर के बूट ला करके, पापा के बूट ला करके उन्हें दे दो। स्लेवली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे धीरे वो बच्ची नीचे आती है, ड्राइंग रूम का डोर खोलती है, और क्या करती है? बहुत धीरे धीरे आते हुए उसने ड्राइंग रूम के डोर को खोला। बहुत धीरे मतलब क्या होता है कि डरते हुए, क्योंकि फादर इंटर कर चुके हैं घर में, आवाज़ उनकी सुन चुकी है बच्ची, थोड़ा सा उसके मन में डर आ गया, हेजिटेशन आ रही हैं। सो शी इज़ फ्राइटन अ लिटिल बिट एंड शी इज़ कमिंग डाउन टू ओपन द डोर दिस टाइम। ओके, by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब क्या होता है, जब डोर खोलती है तो क्या देखती है कि अब पापा के चश्मे पहने हुए पापा खड़े हुए हैं एट हर, और वो उस बच्ची को देख रहे हैं, चश्मे पहने हुए उसको देख रहे हैं, और जिस तरीके से वो देख रहे हैं उनका देखना उस बच्ची को और भी ज़्यादा डरा देता है। जैसे कि मतलब उसने जितने इमेजिन करके रखा था उसने फादर को देख करके, वो और ज़्यादा डरने लगी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। फादर क्या कहते हैं? आ गई केजिया बेटा, आ जाओ जल्दी से रूम में आओ, जल्दी करो, और ये बूट्स उठाओ और जा करके वहाँ पे साइड में रख दो इसको बाहर की तरफ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? फादर इज आस्किंग केजिया इफ़ शी हैज़ परफॉर्म लाइक अ गुड गर्ल द होल डे, शी हैज़ बिहेव लाइक ओबीडियंट गर्ल और नॉट। फादर उससे पूछते हैं, केजिया क्या आपने आज अच्छी बच्ची की तरह आज आपका पूरा दिन बीता है? आई डोंट नो फादर। सो केजिया इज रिप्लाइंग in hesitation. That is why here it has been written D and don't, means I don't know father. This kind of feeling came. ऐसी फीलिंग कब आती है? जब हमारे वर्ड्स लड़खड़ाने लगते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसे कब लगता है? जब हमें बहुत ज़्यादा डर हो, हम अपने वर्ड्स को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो केजिया ने कहा आई डोंट नो फादर। यू डोंट नो? इफ़ यू stutter like that mother will have to take you to the doctor. फादर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम अच्छी बच्ची की तरह रही या नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, स्टटर कर रही हो, मतलब वर्ड्स को थोड़ा बोलने में होता नहीं, एक दो वर्ड इधर उधर होने लगते हैं। मतलब अगर तुम ऐसे बोलोगी, स्टटर करोगी केजिया, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर। केजिया ऐसा नेचुरली नहीं था उसके अंदर कि वो वर्ड्स को सही से निकाल नहीं पाती थी, ऐसा नेचुरली नहीं था उसके साथ। ये कब होता था? ओनली व्हेन शी वाज विद हिज फादर, देन द सेम कंडीशन बिकम्स ऑफ केजिया। ओके, सो केजिया क्या कह रही है कि अब यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि फादर के आते ही केजिया स्टटर करने लगती है, कुछ बोल नहीं पाती है, डर सा एकदम फेस बन जाता है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी केजिया अपने वर्ड्स को अच्छे से नहीं बोल पा रही है। बिकॉज शी इज़ फ्राइटेंड ऑफ फादर्स फियर, शी डोंट हैव अ प्रॉपर एंड लवली इमेज ऑफ हर फादर, शी फील्स लाइक she fears a lot with her father. Okay, so what's the matter? What are you looking so rushed about? Mother, I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide. अब फादर कहते हैं, क्या बात हो गई ऐसी केजिया, आप क्यों ऐसे मतलब बिहेव कर रही हो, क्यों ऐसे परेशान हो? मदर, माँ, मैं सोचता हूँ यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब क्या होता है? जैसे मतलब ऑलमोस्ट सुसाइड वाली कंडीशन, कि ऐसा लगता है जैसे बच्ची एकदम सुसाइड वाली कंडीशन में हो, बहुत ज़्यादा डर चुकी हो। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। बेटा केजिया आ जाओ आप यहाँ पे, और ये टी कप मेरा रखा हुआ है, आप इसको उठा करके बेटा वहाँ टेबल पे केयरफुली रख दीजिए। ओके, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Who was so big? Father was so big. It is being said for Kezia that Kezia felt it that his father was so big. उसने फील किया कि इसके पापा बहुत बड़े हैं। I mean his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. उनके हाथ, उनकी गर्दन एंड उनका माउथ, जब वो यॉन मतलब जब जम्हाई लेते हैं, हम सो के उठते हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना थोड़ा सा माउथ खोल करके, तो ये बोल रहे हैं कि माउथ जब जम्हाई लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ओपन होता है। उनकी नेक कितनी बड़ी है, हाथ कितने बड़े बड़े से हैं। केजिया बहुत छोटी बच्ची है और बहुत डरने लगती है। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। उनके बारे में सोच कर उसे ऐसा लगता है जैसे जियांट उसके सामने कोई आ गया हो। ठीक है, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर
down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब संडे के दिन जब हॉलीडे हुआ करती होगी तो वहाँ पे आफ्टरनून और दिन में ग्रैंड मदर ने कहा कि बेटा केजिया आप एक काम करिए. ग्रैंड मदर सब चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी. शी वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. शी वांटेड केजिया टू बी फैमिलियर एंड फ्रेंडली विद हर पेरेंट्स. सो शी सेंट हर टू द रूम ऑफ हर पेरेंट्स. ओके, ग्रैंड मदर ने कहा बेटा केजिया अपने मम्मी पापा के रूम में जाइए और वहाँ पे जा कर के मम्मी पापा से अच्छे से बात करिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet, no one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब बच्ची क्या करती है, जब बच्ची जाती है तो बात करने के लिए गई होती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन हमेशा उसे क्या दिखता है कि मतलब संडे के दिन को आफ्टरनून में, दिस इज़ द सीन ऑफ आफ्टरनून ऑन संडे, कि मम्मी जो है वो कुछ पढ़ रही हैं पेपर. ओके, और फादर क्या कर रहे हैं, उनके लेटे हुए हैं, उनके चेहरे पे हैंडकरचीफ एक रुमाल पड़ी हुई है और पैरों के पास में कुशन लगा हुआ है. ओके, एंड दोनों लोग इस तरीके से हैं सोफ़े पे. एंड ये जो सीन आप देख सकते हो, यू कैन सी, ये कंडीशन बनी हुई है कि पापा लेटे हुए हैं, उनके पैरों के नीचे तकिया लगा हुआ है और चेहरे पे रुमाल लगा हुआ है. मदर अपना बिजी हैं, कुछ पढ़ रही हैं. केजिया जस्ट अभी देख रहे होंगे आपके स्टेयर से उतर करके यहाँ पे आ चुकी है. ओके, सो नाउ लेट्स सी. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool. अब केजिया जाती है, पास वाला जो स्टूल होता है वहाँ पे जाके कि वो बैठ जाती है. Gravely watched him until he woke and stretched. अब वो ध्यान से अपने पापा को देखने लगती है कि पापा जब उठते हैं और स्ट्रेच करते हैं, जैसे क्या करता होता है ना, सो के उठते हैं हम लोग अपने हाथ पैरों को थोड़ा खींचते हैं, वैसे जब फादर ने किया. एंड आज द टाइम, और थोड़ा सा बात, एंड फादर ट्राइड टू टॉक विथ केजिया टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन. ही जस्ट आस्क्ड द टाइम दैट केजिया व्हाट इज़ द टाइम बाय वॉच, क्या टाइम हो रहा होगा केजिया इस टाइम. देन लुक्ड एट हर, उसके बाद केजिया की तरफ देखा. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. फादर ने क्या कहा मजाक वाले अंदाज में कि केजिया तुम ऐसे न देखा करो, तुम एकदम जैसे कोई ब्राउन ओल लगती हो. मतलब जैसे कि आउल नहीं होता कि उल्लू की तरह में, जैसे छोटा सा उल्लू हो तुम उसकी तरह नज़र आने लगती हो केजिया, बड़ी बड़ी आंखें लेकर के, तुम ऐसे न देखा करो. वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड. अब क्या होता है, एक दिन सब लोग हंसने लगे उस दिन. फिर एक दिन क्या होता है कि वन डे वन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड. एक बार केजिया को क्या हुआ कि उसको सर्दी पकड़ ली, मतलब उसका सर्दी आने लगी. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. So here in this story, everyone is trying their best to make Kezia comfortable with her parents so that she may feel better. Okay, अब ग्रैंड मदर क्या आइडिया लगाती हैं, वो कहती हैं केजिया को, जब उसको सर्दी हुई है, अंदर वो बैठी हुई है तो उसको तबीयत नहीं सही है ज़्यादा, तो कहती हैं कि एक काम करो केजिया, पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक. अब एक काम करते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक पिन कुशन बनाना चाहिए. ओके, और एक सिल्क का ले लो, येलो कलर का ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और वहाँ पे गिफ्ट प्रिपेयर करो, एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ और उसको फादर के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट करना है. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, विल Kezia be able to make her father happy, and will she be able to come out of the fear that she has created in her mind of for her father. Okay, so what will happen to the next, we will know in the next video. Till then you need to prepare the lesson till where you have studied, जहाँ तक आपने इसको पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा, and we will meet in the next video. Till then, see you friends, take care. Okay.